हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मटेरियल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स लाइक बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये मटेरियल साइंस का फर्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोस्ट इलास्टिक। इसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक स्टील होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू विदस्टैंड पेन विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस मटेरियल। ग्लास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a tensile test the phenomena of slow extension of the material, that is stress increasing with the time at a constant load, is called creeping होगा इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड मटेरियल्स हैव गुड क्रीप रेजिस्टेंस। डायरेक्शनली, सेकेंड स्टेटमेंट है, डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड मटेरियल्स मे बी सो लोडेड that there is no shearing stress along or tensile stress across the grain boundaries. बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो ये हो जाएगा करेक्ट है। ए ऑप्शन होगा, मतलब दोनों करेक्ट है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, स्टेटमेंट 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर देखते हैं। Coxing is a process of improving the fatigue properties attained by under stressing and then raising the stress in small increments. ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 7 नंबर देखते हैं। For a ductile material, toughness is a measure of ability to absorb energy up to fracture. बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The ratio of the largest load in a test to the original cross section area of the test piece is called ultimate stress होगा। 9 नंबर देखते हैं। The stress strain curve for a glass rod during tensile test would exhibit sudden break होगा इसमें, क्योंकि brittle होता है। 10 नंबर देखते हैं। Which of the following material has maximum ductility? Maximum ductility किस में होगा? ग्रे कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो माइल्ड स्टील होगा। ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। ये सभी ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा डक्टाइल माइल्ड स्टील है। 11 नंबर देखते हैं। A property often used to characterize the strength and hardness at elevated temperature. हॉट हार्डनेस होगा इसका आंसर। 12 नंबर देखते हैं। The unique property of cast iron is its high damping characteristics होगा इसका आंसर। Which of the following property will be meaningful indicator of uniform rate of elongation of a test piece of a structural material before necking happens in the test piece? Ductility, toughness, hardness। toughness hardness तो नहीं होगा, ductility आंसर हो जाएगा इसका। नेकिंग के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। Permanent deformation of solid material under the influence of long-term exposure of high level of mechanical stress that are still below the yield strength with subjected to heat is called, तो इसका भी आंसर क्रीप होगा। 14 नंबर हो गया। 15 देखते हैं। The resistance of a material of elastic deformation is called, इलास्टिक के बारे में बोल रहा है तो स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। Which of the following metals can be easily drawn into wire? कॉपर होगा, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कॉपर होता है। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1 में। कंडक्टिविटीज ऑफ सेमी कंडक्टर्स रेंज फ्रॉम 10⁹ to 10⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फर्स्ट करेक्ट है। 18 नंबर देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड्स, टफनेस हो जाएगा इसका आंसर। A bearing material should not possess the characteristic of high
कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, बेरिंग मटेरियल में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए. एंड एलोट्रोपिक मटेरियल हैज़ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर. सी ऑप्शन करेक्ट है. 21 नंबर देखते हैं. In a tensile test, neck appears in the material at the center in the gauge length. Anywhere in parallel length, anywhere between fixed point, anywhere in parallel length. Correct answer होगा. Materials exhibiting time bond behavior are known as. Time bond behavior जो होता है वो viscoelastic में होता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. 23 नंबर देखता है. The materials which exhibit the same elastic property in all direction are called. Isotropic होगा इसका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. Ability of a material to exhibit considerable elastic recovery on release of load is known as. Resilience होगा इसका आंसर. 25 नंबर देखते हैं. टफनेस ऑफ ए मटेरियल मीन्स इट्स स्ट्रेंथ. इस टफनेस जो है स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है मटेरियल के. 26 नंबर देखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल नेसेसरी फॉर फॉर्जिंग एंड स्टैम्पिंग इमेज ऑन कॉइन्स एंड इन ऑर्नामेंटल वर्क इज प्लास्टिसिटी. 27 नंबर. डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन. टेंशन में जो डिफॉर्मेशन होता है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं. 28 नंबर देखते हैं. मटेरियल इज नोन एज एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक इफ इट exists in several crystal forms at different temperature. बी ऑप्शन करेक्ट है. malleability is flattened into thin sheets. बी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर. The impact strength of a material is an indication of toughness of the material. Toughness of the material हो जाएगा इसका. Which of the following has maximum malleability? लीड होगा इसका. 32 नंबर देखते हैं. The ability of a material to withstand bending without fracture is known as toughness. Bending fracture point बोला है तो toughness हो जाएगा इसका आंसर. नंबर देखते हैं. The ability of a metal to withstand elongation or bending is known as stiffness. elongation और bending के बारे में बोला है तो stiffness होगा इसके अंदर. The toughness of metal when it is heated, हीट करने पे डिक्रीज होगा टफनेस. 35 नंबर देखते हैं. फेलियर ड्यू टू रिपीटेड और रिवर्सल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज फटीग होता है इसका आंसर. रिपीटेड स्ट्रेस और रिवर्सल स्ट्रेस में जो फेलियर होगा उसको फैटिग बोलते हैं. 36 नंबर. इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी रिगार्डिंग इट्स डिफॉर्मेशन टू रीगेन शेप. रीगेन हो जाएगा इसका आंसर. 37 नंबर देखते हैं. द इरेशन कपिंग नंबर ऑफ ए मेटल सीट इंडिकेट्स इट्स ड्राइंग एबिलिटी होता है. वायर ड्राइंग में ये होता है अप्लाई. एसन कर्व्स आर कनेक्टेड विथ. एसन कर्व जो होता है फैटिग में से रिलेटेड है. 39 नंबर देखते हैं. क्रीप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. क्रीप गैस टरबाइन ब्लेड्स में होता है. Assertion reason. Assertion. Little energy is required to break materials such as glass, polystyrene and some cast iron. Conversely, rubber and many still absorb considerable energy in the fracture process. Reason. The service limit in many engineering products is not the yield or ultimate strength. Rather, may be energy associated with fracture propagation. Both correct है और reason explain कर रहा है assertion को. तो option A हो जाएगा. Both A and true are explains A correctly. 41 नंबर लिखते हैं. Assertion. In general, materials deform more than readily at elevated temperature. Reason. Plastic deformation commonly arises from dislocation moment that involves a continual displacement of atoms to the neighbors at elevated temperature. Both correct है but reason इसको explain नहीं कर रहा है A को. इसी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. 42 नंबर देखते हैं. Which of the following properties of mild steel cannot be determined by
static tensile test of the sample. static tensile test अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकता, बी हो जाएगा इसका करेक्ट। 43 नंबर देखते हैं। द नॉच एंगल ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट स्पेसिमेन इज 45 डिग्री होता है आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में नॉच एंगल। 44 नंबर। A material shall be called ideal plastic material. It does not strain harden. ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर वो स्ट्रेन हार्डन नहीं होगा तो उसको आइडियल प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। $45 नंबर देखता है। ए मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड chaotically इज कॉल्ड एमोर्फस होगा। एमोर्फस में रैंडम ऑर्डर में एटम्स होता है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। नॉन लीनियर रबर में होता है। 47 नंबर। When mechanical properties of a material remain same in all direction at each point, such a isotropic हो जाएगा इसका आंसर। Okay, thank you everyone. Next part में